पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री बनने के बाद आज पहली बार सम्राट चौधरी नालंदा दौरे पर पहुंचे। सरमेरा के प्रणवा गांव में सम्राट चौधरी का मुख्य कार्यक्रम था और इस मौके पर उन्होंने एक सभा को संबोधित भी किया और कहा कि सरकार लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है और 19 मई से सहयोग शिविर लगाने जा रही है, जिसमें थाना, ब्लॉक और अंचल स्तर की लोगों की परेशानी का समाधान किया जाएगा ताकि किसी भी काम के लिए लोगों को भटकना ना पड़े। कि प्रत्येक पहले मंगलवार को, इस बार नहीं लगेगा लेकिन 19 तारीख से 19 मई से इस अभियान की शुरुआत करेंगे साथियों। और आपके पंचायत में जाकर ये 3 चीजों की दिक्कत आम लोगों की होती थी, ब्लॉक, अंचल और थाना, इन तमाम समस्या को समाप्त करने का काम हमारी सरकार करेगी साथियों। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी बड़ी बातें कही। महिला, बेटी और बहनों की सुरक्षा सरकार की गारंटी है और इसके लिए पुलिस की चुस्ती बढ़ाई जाएगी। स्कूल, कॉलेज, सभी जगहों पर पुलिस की तैनाती की जाएगी और जब तक बहन बेटियां सुरक्षित अपने घर नहीं पहुंच जाती तब तक पुलिस चैन की नींद नहीं सोएगी। हमारी बच्चियां पढ़े, सुरक्षित रहे, इसलिए हमने साफ तौर पर कहा है कि हमारी बच्ची हो, हमारी बहन हो, हमारी बहन माताएं, इसकी सुरक्षा की गारंटी करना है, हमारी पुलिस करेगी। और हमने पूरी व्यवस्था खड़ा किया है, चाहे वो कॉलेज हो, स्कूल हो, सभी जगह हमारी पुलिस खड़ी रहेगी। और जब तक हमारी बहनें घर नहीं पहुंच जाए तब तक पुलिस चैन की नींद नहीं सोएगी, इतना जरूर आश्वस्त करते। गया जी पहुंचे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विष्णुपद मंदिर पहुंचे सम्राट चौधरी। विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। विष्णुपद कॉरिडोर को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे। विष्णुपद मंदिर के बाद बोध गया महाबोधि मंदिर भी पहुंचेंगे सीएम सम्राट चौधरी। और आपको बता दें कि बुद्ध पूर्णिमा पर महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना सम्राट चौधरी करने वाले हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की। विष्णुपद मंदिर में सम्राट चौधरी पहुंचे जहां उन्होंने पूजा अर्चना की है। उसकी आप तस्वीर देखिए, पूजा अर्चना करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आपको दिख रहे होंगे। विष्णुपद मंदिर गया जी में फिलहाल उनकी मौजूदगी है। न्यूज 18 संवाददाता एलन लिली अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। एलन लिली, अभी हम तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे हैं और लगातार ये देखा जा रहा है कि जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं तब से वो एक एक करके मंदिर का दर्शन पूजन कर रहे हैं। यहाँ एक समीक्षा बैठक भी होनी है। जी, निश्चित तौर पर जो मुख्यमंत्री जो है पहुंच गए हैं और विष्णुपद मंदिर में जो है वो पूजा आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। और जब से ये मुख्यमंत्री बने तब से मतलब कहीं न कहीं जो मंदिर है वहाँ जा रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और इसी क्रम में जो गया जी पहुंचे, गया जी में एक दिवसीय दौरे पर है। साथ ही वो विष्णुपद मंदिर में पूजा करने के बाद जो है जो विष्णुपद कॉरिडोर का जो निर्माण होना है उसको लेकर के अधिकारियों के साथ जो समीक्षा करेंगे और समीक्षा करने के बाद बाई रोड जो है वो बोध गया पहुंचेंगे। बोध गया महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध की 2570वीं जो है जयंती मनाई जा रही है। उस पर भी आज यहाँ आकर के भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना करेंगे और यहाँ पर भी कई तरह के कार्य आयोजित है। उस कार्यक्रम का दौरान जो है यहाँ पर हिस्सा लेंगे और साथ ही महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद जो है ठीक यहाँ से थोड़ी देर के बाद बोध गया मठ है, वहाँ भी एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें भारी संख्या में जो लोग हैं वो वहाँ पर पहुंचे हैं और सम्राट चौधरी के भाषण को सुनेंगे। ये कहना है कि मतलब कि जिस तरह से पूरे बिहार में लोगों का जो अतिक्रमण किया जा रहा है उससे कहीं न कहीं जो छुटकारा पाई जाए, इसको लेकर के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को वहाँ बुलाया गया है और भाषण किया जाएगा। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के बिहार गया में जो है चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई, क्योंकि पहली बार मुख्यमंत्री करने के बाद जो है वो गया जी दौरे पर पहुंचे हैं। तो निश्चित तौर पर
मुख्यमंत्री जो है विष्णुपद में अभी पूजा अर्चना कर रहे हैं। पूजा अर्चना करने के बाद जो है वो निरीक्षण करेंगे। जी अभी और कितना वक्त मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लग सकता है विष्णुपद मंदिर में, और क्या लगता है आज की जो अहम बैठक होने वाली है कॉरिडोर को लेकर, उससे भी जुड़ा कुछ दिशा निर्देश मुख्यमंत्री आज दे सकते हैं? पर विष्णुपद मंदिर में करीब 15 से 20 मिनट का वहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित है। मंदिर पूजा करने के बाद जो है अधिकारियों का जो समीक्षा बैठक करेंगे, और समीक्षा बैठक में वो कॉरिडोर को लेकर कई तरह के जो निर्णय है वो निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि विष्णुपद आज काफी कंजेस्टेड एरिया है और पंडा समाज का जो लोगों का कहना है कि कहीं न कहीं जो अगर कॉरिडोर में जाए तो कहीं जो गरीब पंडा जो है, जो आसपास में जो लोग है, उसके घर पे कोई किसी प्रकार से कोई क्षति नहीं पहुंचे, इसको भी ध्यान में रखा जाए। अभी तस्वीरें भी दिख रही है एलन लिली, हम दर्शकों को लगातार ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं। सम्राट चौधरी अभी गर्भगृह में थे जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और उसके बाद फिर वो बाहर भी निकले हैं। किसी और भी चीज का जायजा लेना है मुख्यमंत्री को इस मंदिर में? अभी देखिए मंदिर है जहाँ वो पूजा अर्चना किया, और साथ ही विष्णुपद के जो फल्गु नदी है फल्गु है वहाँ पर जाएंगे, देवघाट जाएंगे। साथ ही सीतापट बना हुआ है, सीतापट की ये तस्वीर अभी जो दर्शकों को दिखा रहे हैं एली लिली, मुझे लगता है ये वही तस्वीर है, शायद वो उस तट तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि अभी मैं देख पा रही हूं कि वो अभी गाड़ी पर बैठे हुए भी हैं, उनके साथ प्रेम कुमार भी मौजूद हैं। आगे क्या कार्यक्रम? जी जी तो पर वो फल्गु नदी का ये देवघाट तट है जहाँ पर वो गाड़ी जो है वो निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि ये देवघाट जो है यहाँ पर देश विदेश से काफी संख्या में जो लोग आते हैं, पिंडानी आते हैं, यहाँ पर पिंडदान करते हैं और उसी देवघाट वो निरीक्षण कर रहे हैं। और साथ ही थोड़े से आगे है ये फल्गु नदी पर जो रबर डैम बना हुआ है, जो बिहार मंत्री है उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये रबर डैम को भी वो बारीकी से वो देख रहे हैं। और सीतापट जो बनाया हुआ है ये फल्गु नदी से नदी के ऊपर में जो है बना हुआ है, सीताकुंड की ओर जाता है, उससे भी निरीक्षण कर रहे हैं। और उसके बाद जो है निरीक्षण करने के बाद जो है वो बोध गया महाबोधि मंदिर पहुंचेंगे। ठीक है, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए एलन लिली, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, अभी वो इस गाड़ी पर सवार होकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी फल्गु नदी के तट पर जा रहे हैं। यहाँ पर सीतापट है, उसका भी जायजा मुख्यमंत्री लेने वाले हैं। और ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं गर्भगृह की तस्वीर, जहां विष्णुपद मंदिर के गर्भगृह में जाकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दर्शन पूजन किए हैं। देखिए, बुद्ध पूर्णिमा पर सीएम सम्राट चौधरी के पटना के बुद्ध स्मृति पार्क में भी जाकर पूजा अर्चना करने की तस्वीरें सामने आई। आज उनके साथ डिप्टी सीएम विजय चौधरी भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं से भी मुलाकात की और पार्क का भ्रमण भी किया। भगवान बुद्ध की करुणा स्तूप के दर्शन किए और विशेष पूजा में भी सम्राट चौधरी शामिल हुए हैं। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की। आज बुद्ध पूर्णिमा का ये पावन मौका है, इसमें आज सम्राट चौधरी पटना में स्थित बुद्ध पार्क पहुंचे थे, जहां उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं से मुलाकात की है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, 20 सालों तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार का पता अब बदल गया है। पिछले 2 दशक से सत्ता का केंद्र रहे एक अणे मार्ग स्थित सीएम आवास को नीतीश कुमार ने खाली कर दिया, क्योंकि नीतीश कुमार अब पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं और उनका नया ठिकाना अब 7 सर्कुलर रोड स्थित आवास हो गया है। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर नीतीश कुमार नए आवास में शिफ्ट कर गए हैं। सुबह से ही एक अणे मार्ग से सामान की शिफ्टिंग शुरू हो गई थी। उसके बाद 7 सर्कुलर रोड में पूजा अर्चना की गई, जिसमें नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार शामिल हुए। उसके बाद एक बार नीतीश कुमार फिर एक अणे मार्ग लौटे। सबसे पहले नीतीश कुमार की पसंदीदा किताबें, टेबल, चेयर, जरूरत के कागजात और फाइल्स सर्कुलर रोड लाए गए। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो 7 सर्कुलर रोड में शिफ्ट हो रहे हैं। और ये देखिए, विशेष तस्वीरें एक्सक्लूसिवली जो है वो न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। ये नीतीश कुमार आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन जो है वो अपने आवास में वो शिफ्ट हो रहे हैं। और ये
आपको जरा देखिए कि तस्वीरों में नीतीश कुमार जो है वो यहाँ पे प्रवेश कर रहे हैं 7 सर्कुलर रोड। और यहाँ पे आपको बता कि जैसे ही वो यहाँ पहुँचे तमाम मीडिया कर्मियों को देखकर वो उन्होंने हाथ जोड़कर अभिनंदन किया। और ये 20 साल के बाद ये मौका है जब अस्थायी रूप से उनका जो पता है वो अब बदल जाएगा। पिछले 20 सालों तक उसका सम्राट जो नीतीश कुमार हैं उनका जो पता रहा है वो एक अन्य मार्ग रहा है, लेकिन आज वो बुद्ध पूर्णिमा के दिन जो है वो 7 सर्कुलर रोड में शिफ्ट हो रहे हैं। और ये वक्त है जब से उनका जो पता होगा वो 7 सर्कुलर रोड होगा। 7 सर्कुलर रोड में इससे पहले भी जो है वो रहते रहे हैं। जीतन राम मांझी को जब मुख्यमंत्री बनाया था उस समय भी जो है वो नीतीश कुमार यहाँ शिफ्ट हुए थे। 2015 में जब विधानसभा का चुनाव था तमाम कमान जो है वो 7 सर्कुलर रोड में रख करके उन्होंने चलाया था। आज जब वो मुख्यमंत्री नहीं है 7 सर्कुलर रोड जो है उनका नया पता हुआ है। और मुख्य नीतीश कुमार जो हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में अब यहाँ पे जो है वो शिफ्ट किया है। सुबह से उनके तमाम जो सामान है वो यहाँ पे लाने का सिलसिला जो है वो जारी था। और अभी जो है नीतीश कुमार पूरी तरह से यहाँ पर शिफ्ट कर गए हैं। ये बड़ी तस्वीर है कि जब आज के बाद जो है नीतीश कुमार का पता 7 सर्कुलर रोड होगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। पूर्णिया से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां अपराधियों ने दिन दहाड़े एक युवक को गोली मार दी। मामला बड़हरा कोठी थाना क्षेत्र के हरिराही का है। वहीं घायल युवक को इलाज के लिए जीएमसीएच में भर्ती कराया गया। घटना के बाद पुलिस ने इलाके में छापेमारी शुरू कर दी। आरोपियों की तलाश जारी है। घायल के पिता का आरोप है कि पुरानी रंजिश में हत्या की नीयत से इस वारदात को अंजाम दिया गया। ड्राइविंग कर रहा था, उनको जो है सटा के गोली मार दिया, बाह पे गोली मार दिया और जो भाग गया। हाँ, पहले से विवाद था जो कि चैती दुर्गा मेला में जो है ना इनका चाचा जो है था जो रील बनाने वाला मशीन लगाया हुआ था उनके साथ धक्काबाही हुआ था। तो हम लोग को वहाँ पे भी मारपीट किया था। वहाँ जाके भी सामान उमान कर दिखा के हाँ जो धक्का मुक्का किया था वहाँ पे मारपीट किया था। पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में राजा पुल के पास एक युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान मानपुर निवासी 31 साल के शिव शंकर चौहान के रूप में हुई है, जो राजमिस्त्री का काम करते थे और पहले ऑटो भी चलाते थे। परिजनों के अनुसार गुरुवार रात घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन सुबह उनका शव सड़क किनारे मिला है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, जिसमें कुछ बदमाशों द्वारा युवक की पिटाई की बात सामने आ रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। में ही वो कहीं गए हैं और किसी मोहल्ले में जो कि मैनपुरा के सिर्फ इधर बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र का जो एरिया है उस एरिया में एंट्री किया था। एंट्री करने कैमरा या अन्य माध्यम से जो पता चल रहा है वो कि किसी को व्यक्ति उसको खदेड़ते हुए आ रहे हैं तो दिखे हैं उसमें। उसके बाद रोड पर चले आए, वहां पर जाकर किसी से टकरा के गिर गए और गिरने के बाद वहीं गिरे रह गए। उस समय किसी के द्वारा उनको प्राथमिक उपचार या अन्य माध्यम से नहीं दिया जा सका। पुलिस को जानकारी भी नहीं मिल पाई थी। पुलिस को जानकारी सुबह मिली जब उन्होंने घटना हो गई, मतलब उनकी जो घटना डेड बॉडी मिली थी तो जानकारी मिली पुलिस पहुंची है। बिहार में अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सख्ती का असर भी दिखने लगा है। क्राइम से नो कॉम्प्रोमाइज के निर्देश का असर ये है कि अब बिहार में अपराधी थर थर कांप रहे हैं। फरार और मोस्ट वांटेड अपराधियों पर अब पुलिस का शिकंजा कसता दिख रहा है। ऐसे में अब या तो अपराधियों के पास सरेंडर करने या बिहार छोड़ने का ही विकल्प बचा है, क्योंकि पुलिस अब इन पर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए कोर्ट से आदेश लेकर उनके घरों की कुर्की कर रही है। और अगर गिरफ्तारी की कार्रवाई के दौरान अपराधी गोली चलाते हैं या पुलिस को चुनौती देते हैं, पुलिस भी उन्हें गोली की भाषा में जवाब दे रही है, जिसके बाद अपराधियों में खलबली मची है। ये 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कैसे डीएमएसपी को अपराधियों में खौफ पैदा करने के निर्देश दिए हैं और वांटेड अपराधियों के घर की कुर्की की जा रही है।
बिहार में अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई और एनकाउंटर पर डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने कहा है कि अपराधी भले ही वारदात को अंजाम दे लें, लेकिन वे कानून की नजर से बच नहीं सके। वहीं पूर्व मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि अपराध पर सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है और अगर कोई अपराध करेगा तो बचेगा नहीं। तो समय के हिसाब से होता है ना। अगर कोई अपराधी पुलिस वाले के साथ ही हिंसात्मक कार्रवाई करेगा तो पुलिस तो कार्रवाई करती है, और यही बिहार सरकार के जीरो टॉलरेंस की नीति का द्योतक है कि भाई अगर अपराधी ठीक है, आप समय का फायदा उठा के कोई अपराध कर दे सकते हैं, लेकिन आप कानून की नज़र से नहीं बच सकते हैं और आपको मुकम्मल सजा मिलेगी। ये जीरो टॉलरेंस की नीति का परिणाम है। विधि व्यवस्था दुरुस्त रहे और लोग अमन चैन की जिंदगी से जिए। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सुशासन का राज स्थापित किया था, उसी को आगे बढ़ाने के लिए सख्ती के साथ हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उसी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया है। अपराधी बच नहीं पाएंगे अगर अपराध करेंगे तो। सासाराम से कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने भी बिहार में अपराधियों के एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। दिल्ली में न्यूज 18 से बातचीत में मनोज कुमार ने कहा कि हम चाहते हैं कि बिहार से अपराधी खत्म हो जाए, लेकिन अगर कुछ लोगों को टारगेट करते हैं तो सवाल खड़ा होता है। सरकार और पुलिस अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन विपक्ष के लोगों को ये नहीं लगे कि जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। आप राजनीति में कुछ लोगों को यदि टारगेट करें तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाता है शासन और प्रशासन पर। लोगों को लगता है कि मैं विपक्ष का हूं, मैं सरकार में नहीं हूं, इसलिए मुझे टारगेट किया जाता है। तो आपको लगता है टारगेट कर चुन कर लोगों को ऐसे इनकाउंटर किया जा रहा है? आप ये आरोप लगा रहे हैं? फिर से मैं ये कह रहा हूं, मेरा आरोप कोई नहीं है। फिर से मैं कह रहा हूं कि जितने अपराधी हैं, अपराध खत्म होना चाहिए। मेरा भी दिल की इच्छा है कि बिहार से अपराध खत्म। मैं उसका भोगी हूं। मेरे साथ भी हुआ। मैं चुनाव जीत के आया तो मेरे साथ भी हुआ था। अपराधियों को खत्म होना चाहिए बिहार से। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं, जब लेकिन बट परंतु किंतु लगता है तो कुछ होता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि 14 करोड़ जनसंख्या को ये भी नहीं लगे कि हम विपक्ष में हैं इसलिए हमें टारगेट किया जाता है। ये भी नहीं लगना चाहिए। सरकार को और शासन और प्रशासन को प्रयास करना चाहिए कि आपका जो न्याय हो वो इक्वल हो, सबके लिए हो और सब पर हो। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। बिहार एनकाउंटर पर आरजेडी पर निशाना साधा। एमवाई की राजनीति करने वाले अब सिलेक्टिव की बात कर रहे हैं। जो खुद सिलेक्टिव राजनीति करते हैं वही सवाल उठा रहे हैं। कार्रवाई हो तब भी दिक्कत, नहीं हो तब भी दिक्कत। चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष दोहरे मापदंड का आरोप चिराग पासवान ने विपक्ष पर लगाया है। प्रभु, जब कार्रवाई की जाती है तब भी विपक्ष को आपत्ति रहती है, जब कार्रवाई नहीं होती है तब भी आपत्ति रहती है। किस तरीके की सेलेक्टिव सोच राजद की रही है, क्या ये किसी से छुपी है? एमवाई समीकरण के पक्षधर रहने वाले लोग आज सेलेक्टिव राजनीति की बात करेंगे, जिनकी राजनीति का आधार ही सेलेक्टिव रहा है, कम्युनलिज्म रहा है, कास्टिज्म रहा है। ये लोग अगर सिलेक्टिव राजनीति की बात कर रहे हैं तो पहले इनको अपने भीतर झांक के देखने की जरूरत है। हमारी डबल इंजन की सरकार बिहार में इस बात को सुनिश्चित करने का काम कर रही है। आज मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार में कोई भी अपराधी चैन की सांस बिहार में कम से कम नहीं लेगा, इस बात का मैं विश्वास देता हूं। भागलपुर में कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार की हत्या के विरोध में पूरे बिहार में कार्यपालक पदाधिकारी और कर्मचारी गुस्से में हैं और सुरक्षा की मांग को लेकर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे दी है। पटना में बिहार नगर सेवा संघ के लोगों ने एक शोक सभा आयोजित की और दिवंगत कृष्ण भूषण कुमार को श्रद्धांजलि दी। साथ ही पीड़ित परिवार के लिए सरकार से हर संभव मदद की मांग की है। इसके साथ ही इन लोगों ने कहा कि अब बिना सुरक्षा के काम करना मुश्किल है। ऐसे में जब तक सरकार हम लोगों के ऑफिस में सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराती है तब तक काम करना मुश्किल है और जल्द ही हड़ताल पर जाने का फैसला कर सकते हैं। मांग में देखिए, एक तो है कि जिसके साथ घटना हुई है उसके बाल बच्चों के लिए, उसके परिवार के लिए
जहाँ तक आश्वासन दिया गया कि हाँ हम आप लोग का ये सब हम लोग करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 है कि हम लोग को सिक्योरिटी मुहैया नहीं कराई जाती है तो हमारे सभी ईओ आकस्मिक हड़ताल पे जाएंगे। फिलहाल में सरकार के द्वारा स्टेप ली गई है, हम लोग को आश्वासन दी गई है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं और एक डेट दिए हैं। फिर से हम लोग को आज कमेटी में यहाँ पे निर्णय ली गई है कि एक लेटर लिखते हैं, इस डेट तक, मान लीजिए 15 दिन या 20 दिन या 1 महीना तक अगर हम लोग को नहीं मिलती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए तैयार हैं। हम लोगों ने कल सरकार के भी हर स्तर पे मुलाकात की, बात की और वहाँ से आश्वासन भी मिला। सरकार ने काम भी किया है, लेकिन अभी इससे सब लोग संतुष्ट नहीं थे। बहुत लोग, जो महिला अधिकारी थी, वो काफ़ी क्षोभ व्यक्त किया कि हम लोग इससे संतुष्ट नहीं है। बस एक मांग है हमारी कि बिना सुरक्षा के काम नहीं, हमें सुरक्षा चाहिए, बिना सुरक्षा के हम काम करने की किसी स्थिति में नहीं है। हमें गार्ड मिले, ऑफिस की सुरक्षा सुनिश्चित हो, क्योंकि हम अपने कार्यालय के प्रधान होते हैं। हमारे साथ हमारे स्वच्छता पदाधिकारी, नगर प्रबंधक और टाउन प्लानर जुड़े होते हैं और हमारे सभी कर्मी जो हमारे अधीनस्थ हैं, सबकी सुरक्षा मुहैया हो। किसी के भी साथ ऐसी घटना हो सकती है, तो ये बहुत ही दुखद। भारत नेपाल सीमा से सटे गांव में बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। वाल्मीकि नगर क्षेत्र के चकदहवा और झंडू टोला जैसे गांव का सड़क संपर्क बुरी तरह प्रभावित हो गया है। ये सड़क वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल से होकर गुजरती है। लगातार बारिश के कारण कच्ची सड़क की हालत अब खराब हो गई है, जिससे आवागमन लगभग बंद हो गया। लोगों का कहना है कि हर साल बारिश में यही स्थिति बनती है, लेकिन अब तक इसका स्थायी समाधान नहीं निकल सका है। रास्ता तो बहुत परेशानी है, बहुत मन जबरदस्त परेशानी है। कोनो काम नहीं हो पाते बरसात में। कैसे लोग आते हैं? अब उधर दुख अपना दुख से उधर आदमी पैक करके जाला रास्ता में बहुत परेशानी है। रास्ता का खास जरूरी है एकदम। बीमारी वो टांग टूंग के कौन तरह मिले 4-5 मिला के ले जाला। बहुत परेशानी है हम लोगों का, बाल बच्चा का भी दिक्कत है, हम लोग का भी दिक्कत है सर। कोई सुनवाई नहीं है, रास्ता एकदम खराब है। जो बच्चा सब पढ़ने जाता है तो बाघ से डर लगता है, जो बच्चा पकड़ न ले बाघ, बच्चों को पढ़ने नहीं जाता है बच्चा, क्या करें, बहुत परेशानी है। भीमराम